आज हम हैदराबाद विश्वविद्यालय में हैं और हम आज हैदराबाद विश्वविद्यालय की सैर पर चल रहे हैं। हम हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे और उसमें हिंदी विभाग कैसा है और उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमारे बीच में हैं आज विश्वजीत प्रधान, जो विश्वविद्यालय के और हिंदी विभाग के बारे में बताएंगे। एक्शन। नमस्कार, हमारे बीच में है विश्वजीत प्रधान। विश्वजीत, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विश्वजीत प्रधान हूँ। उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा में रेवेन्सा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स करके यहाँ पे एडमिशन लिया हूँ हैदराबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो विश्वजीत जी, आप हमें ये बताइए कि इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हो और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, ये बताइए दर्शकों को। ये हैदराबाद के गचिबौली सिटी में अवस्थित है और यहाँ आने के लिए सहूलियत ये होगा कि सिकंदराबाद से MMTS ट्रेन, लोकल ट्रेन आता है लिंगमपल्ली से ऑटो से हम यहाँ आ सकते हैं, जो कि 10 रुपये लेगा। और ये विश्वविद्यालय जो है वो कम से कम 3027 एकड़ जमीन में स्थित है। अच्छा विश्वजीत जी, हमें ये बताइए दर्शकों को, अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेकर यहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता होगा, कैसे आना पड़ेगा उनको? पहले तो हमें यहाँ एडमिशन लेने के लिए हमें प्रवेशिका परीक्षा देना पड़ता है। उसमें रैंक के हिसाब से हमें सिलेक्शन कराया जाता है। अच्छा। उस हिसाब से हमें एडमिशन लेना पड़ता है। ओ, आपको इस विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, यहाँ पर रहकर कैसे पढ़ते हैं आप? हमें तो पहले एडमिशन के दिन ही हॉस्टल मिल गया। हॉस्टल मिलने के बाद हॉस्टल में सब कुछ, वाईफाई है, 24 घंटा वाईफाई है, पानी, बिजली, खाना पीना सब ठीक है। यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? खाना यहाँ पे साउथ इंडियन खाना, जो कि टफ है। अच्छा, और यहाँ पे किताबें कैसी मिलती है आपको, कहाँ से आप? किताबें की बात जो उठा रहे हैं हम, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। यहाँ का पढ़ाई का माहौल कैसा है, यहाँ पढ़ने के लिए मन कैसे लगेगा? यदि हम रूम में बैठ के पढ़ नहीं सकते तो यहाँ पे ये सुविधा दिया गया है, 24 घंटा AC में रीडिंग रूम करा गया है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और छोटा मोटे गार्डन है जो जहाँ पे बैठ के हम दिन में पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पढ़ाई में कोई सहायता करता है? जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैं एक सर से मिला तो वो बोले कि यहाँ पे सब हेल्पफुल है। हाँ, सचमुच में भी हेल्पफुल हैं सब। सीनियर हमारे जितने हैं वो भी बता देते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। और सबसे मजेदार बात ये है कि सब लेक्चर हमें बहुत कॉपरेट करते हैं कि किस तरह से रहें, क्या करें, जैसे कि हमें टोटली द्विधा ना हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, क्या आप वो भाषा समझ सकते हैं? जैसे आपने कहा कि उड़ीसा में उड़ीसा से आए हैं, जैसे उड़ीसा के प्रोफेसरों की भाषा अलग होगी, यहाँ की मतलब अलग होगी, तो आप समझ पाते हो यहाँ की पूरी जी हिंदी जैसे ही है? बिल्कुल, क्योंकि हम ग्रेजुएशन में हिंदी था हमारा। और माहौल भी ऐसा नहीं रहा कि पूरा कट्टर उड़िया हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहा। राष्ट्रभाषा हिंदी है, घर में भी चलता है हमारे, टीवी भी देखते हैं बचपन से, तो ठीक होता है, लेक्चरिंग ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ सवाल तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने कहा कि बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं, वाईफाई मिलता है, बिजली मिलती है, खाना मिलता है और रूम अवेलेबल है सबके लिए। तो मुझे ये बताइए, एक एक रूम में कितने कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे हम MA के विद्यार्थी 2 लोग रहते हैं एक रूम में, और PhD के लेवल में जो रहते हैं, MPhil PhD के लेवल में, वो एक एक रूम में एक एक रहते हैं। और मेस का जो टाइमिंग है, सुबह शाम दोपहर का जो भी है, वो क्या टाइमिंग है आपका? पहले तो सुबह हमें 7:30 बजे से नाश्ता दे दिया जाता है 9 बजे तक, 7:30 से 9 बजे तक। अच्छा, नाश्ते में हर रोज एक ही प्रकार होता है या फिर 7 दिन 7 प्रकार होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता है, अलग 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 होता है। और कभी पूरी मिलता है, कभी डोसा मिलता है, ऐसे इडली मिलता है, कभी ऐसे मिलता है। और लंच जो होता है, लंच 12:30 बजे से 2 बजे तक होता है। और रात को जो होता है, रात को डिनर जो होता है 7:30 बजे से 9 बजे तक होता है। अच्छा, अगर कोई 9 बजे के बाद आए तो?
फिर भी सहूलियत के हिसाब से, मदद के हिसाब से रखा जाता है, कोई आगे आएगा खाएगा, ऐसे रखा जाता है। अच्छा, आपने कहा 3027 एकड़ में ये पूरी यूनिवर्सिटी स्थित है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे अब 2700 एकड़ में, सॉरी 3000 जो भी है, तो उसमें आने जाने के लिए जो ट्रैवल है, जैसे डिपार्टमेंट से हॉस्टल, ये जाने आने के लिए आप कैसे, जैसे पैदल ही जाओगे या फिर कुछ अन्य नहीं, साधन है इसके लिए? देखिए पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहे कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बस अवेलेबल है। बस टाइमिंग के हिसाब से आना जाना चालू रहता है। और बच्चे सब क्या करते हैं, बाइक नहीं तो साइकिल रख लेते हैं, वो सुविधा होता है ट्रैवलिंग का। अच्छा विश्वजीत, आप ये बताइए, यहाँ पर कभी कभी होता है कि इंसान हर रोज वही मेस के खाने से ऊब सा जाता है। अगर आपका मन करे कि नहीं यहाँ नहीं कहीं और खाएंगे, तो यूनिवर्सिटी में क्या यहाँ पर कोई कैंटीन है, कुछ है? जी है, गोप्स नाम का एक जगह है, जहाँ पे होटल की तरह सब कुछ है, अवेलेबल है, खा सकते हैं वहाँ पे। और कम भी पैसा, बाहर से कम पैसा लेते हैं यहाँ पे। और शॉपिंग मॉल में जाके भी हम खा सकते हैं। और यहाँ पे साइड में भी, मैंने हॉस्टल के पास पास ये में कैंटीन, छोटे मोटे कैंटीन है जहाँ पे हम खा सकते हैं। विश्वजीत जी, आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हो कि रीडिंग रूम यहाँ चौबीसों घंटे के लिए उपलब्ध हैं, तो आपको अगर पढ़ाई के दौरान आपको अगर भूख लगती है 11-12 बजे, तो आपको खाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? देखिए रात भर दो कैंटीन खुला रहता है, जो कि एक है लेडीज हॉस्टल के पास, रात भर खुला रहता है। और सी हॉस्टल के पास हम रात में कभी भी जाएंगे तो खा सकते हैं वहाँ। तो विश्वजीत, अब ये तो रही हमें सामान्य जानकारी। अब यहाँ की पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो आप किस विभाग से हो, और उस विभाग के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमें। मैं यहाँ पे हिंदी विभाग में हूँ, एमए कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसका परिचय दिया जाएगा तो 25, करीबन 25 विभाग हैं, उसमें से यूनिक है हिंदी विभाग। और ये हिंदी विभाग जो है इंटीग्रेटेड लेवल से भी पढ़ाया जाता है पीजी तक। और ऐसा भी होता है जैसे कि हम आए हैं, डायरेक्ट एमए भी करने के लिए आ सकते हैं, एमफिल करने के लिए आ सकते हैं, पीएचडी करने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे डीलेट तक भी है। जैसा कि आपने कहा आप हिंदी विभाग से एमए कर रहे हो, तो ये जो एमए है इसको कितने विभागों में खंडित किया गया है, कितने सेमेस्टर है इसके? ये इसमें 4 सत्र है, जो कि 2 ईयर में 4 सत्र हमें एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और एक एक विभाग, एक एक सत्र जो होता है वो टाइमिंग अलग अलग किया गया है। जैसे कि एमए फर्स्ट ईयर, एमए फर्स्ट सत्र में 9 से 1 बजे तक होता है क्लास। और द्वितीय सत्र में भी उसी प्रकार 9 से 1 बजे तक। और तृतीय सत्र में भी उसी प्रकार होता है। और एक्स्ट्रा टाइम भी लिया जाता है कभी कभी, यदि सिलेबस ज्यादा हो या नहीं तो टाइमिंग करके ऐड नहीं किया गया है क्लास, तो एक्स्ट्रा टाइम लेके करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए एक सेमेस्टर में कितने कितने पेपर है, और उन पेपरों के नाम बताइए, थोड़ा सा आप सविस्तर से बताएंगे तो दर्शकों को। जी ऑफकोर्स। हम्म। यहाँ पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सत्र में है 4 पेपर। 4 पेपर अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जी एक पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और समाज, जो कि प्रथम पेपर है। जी, प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र में प्रथम पेपर है। ठीक है। और सेकंड में आएगा हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें हिंदी भाषा के ऊपर डिटेल पढ़ाया जाएगा। अच्छा, जैसे संरचना। जी। ओके, हाँ। जैसे कि भाषा परिवारों के बारे में ये जी सब जी है जी। उसमें। और थर्ड में है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। अच्छा आदिकाल में और मध्यकाल में क्या क्या काव्य रचा गया है कवियों के द्वारा, वो सब पढ़ाया जाता है। अच्छा। और थर्ड पेपर जो है आधुनिक गद्य साहित्य। आधुनिक गद्य साहित्य कहने से ये होता है उपन्यास, अच्छा, कहानी, ये सब होता आप है। कौन कौन से उपन्यास पढ़ते हो? हम यहाँ पे प्रथम सत्र में पढ़ते हैं मेलांचल, गोदान, शेखर एक जीवनी, और एक है बाणभट्ट की आत्मकथा। जी ये 4 उपन्यास पढ़ा जाता है और 8 कहानियां हैं। जी। और द्वितीय सत्र में? द्वितीय सत्र में देखेंगे तो द्वितीय सत्र में है नवजागरण आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और समाज। इसमें नवजागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ और हिंदी में कैसे नवजागरण हुआ, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और द्वितीय पत्र में है आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक युग में जो जो काव्य रचा गया है, रचित है कवियों के द्वारा, वो सब पढ़ाया जाता है। और तृतीय पेपर में है प्रयोजनमूलक हिंदी, जो फंक्शनल हिंदी कहा जाता है उसे,
वो हमारे सर्विस के क्षेत्र में जो काम में आता है जो हिंदी। और 4th नंबर पेपर में है सामान्य भाषा विज्ञान, जो कि भाषा के अंग भाषा विज्ञान के ऊपर पढ़ाई होता है। अब आपने अभी 2 सत्रों के बारे में बताया, यानी 1 साल का। जी। अब जो है दूसरे सत्र के मतलब सेकंड ईयर का बताइए और थर्ड सेम का बताइए कि इसमें जी। कौन कौन से पेपर हैं। जी, तृतीय सत्र में प्रथम पेपर है भारतीय काव्य शास्त्र, जो भारतीय काव्य शास्त्र भरत मुनि इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। और एक द्वितीय पेपर में है पाश्चात्य काव्य शास्त्र और समकालीन आलोचना, पाश्चात्य के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि यूनान, यूरोप, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तृतीय पेपर में है अनुवाद सिद्धांत, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, ये थर्ड पेपर है, जो जिसमें अनुवाद के ऊपर डिटेल जानकारी हमें मिलता है। और चौथा पेपर है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, भाषा शिक्षण का उद्भव एवं विकास, ये तृतीय पेपर है। बस। हाँ, तृतीय सत्र में और एक पेपर है भारतीय साहित्य, यानी इंडियन लिटरेचर। और अभी देखेंगे चतुर्थ सत्र में प्रथम पेपर है स्नातकोत्तर चतुर्थ सत्र, उसमें है में कुल 4 पत्र तो होते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य वो होता है, और संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, ये दूसरा पेपर है। दूसरा पेपर है। चौथा पेपर है तीसरा पेपर है साहित्य अध्ययन की आलोचनात्मक दृष्टियां जी। चौथा पेपर है ये गड़बड़, ये जो हम देख रहे हैं, और लास्ट सेमेस्टर में जो होता है वो 4 पेपर एक्चुअली होता है, मगर उसमें से लास्ट जो पेपर होता है उसे चूज करना पड़ता है। जैसे कि ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक चूज करना पड़ता है। वो चार के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। जैसे कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, ये एक पेपर है। उसके बाद हिंदी एवं तेलुगु साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, ये एक है। हिंदी में दलित लेखन, ये एक है। हिंदी में स्त्री लेखन, ये एक है। साहित्य, सिनेमा और समाज, ये एक पेपर है।